बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तमाम माओं, बहनों, बेटियों, मेरे तमाम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे एक वाक़या याद आ रहा था। मैंने किताब वासफ़ अली वासफ़ साहब को मैंने पढ़ा। ये भी अशफ़ाक़ अहमद साहब की मोहब्बत और मेहरबानी है कि जो भी नई किताब आती थी ये ज़हन में रहे कि वासफ़ अली वासफ़ की जितनी किताबें आई हैं उनमें काफ़ी हद तक हिस्सा रहा है अशफ़ाक़ अहमद साहब। अशफ़ाक़ अहमद साहब उनकी एक टेप रिकॉर्डर में उनकी रिकॉर्डिंग करते रहे और वासफ़ अली वासफ़ साहब की वफ़ात के बाद उन्होंने तहरीक दिलाई अशफ़ाक़ साहब के बेटों वासफ़ साहब के बेटों को, और उन्होंने भरपूर मदद की। तो मदद की वजह से ये किताबें मंज़र आम पर आईं। तो वो वासफ़ अली वासफ़ साहब की जो भी किताब आती थी अशफ़ाक़ साहब स्पेशल मुझे फ़ोन करके कहते थे कि वो किताब मार्केट में आ गई है और वो तुम लेके पढ़ो। तो उन दिनों में मैं भी चूँकि किताबों से ही वाबस्ता था, एजेंट था इदारा इस्लामियात का, उनकी किताबों के ऑर्डर लेता था पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों से और वो किताबें सप्लाई करते थे वहाँ पे। तो इस लिहाज से मुझे किताबें लेने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। किताब ली, पढ़ी और पढ़ के वापस कर दी, ये मेरे लिए कोई मसला नहीं था। तो मैं मुल्तान से बहावलपुर पहुंचा ही था कि अशफ़ाक़ अहमद साहब का फ़ोन आया कि जी किताब वासफ़ अली वासफ़ की नई किताब आ गई है, उसको ख़रीदो और पढ़ो। तो मेरा इरादा एक दिन रुकने का था उधर बहावलपुर में। मैंने खैर जाके किताब यूनिवर्सिटी के साथ ही बुक स्टॉल था, वहाँ से किताब ली और होटल में ले आया पढ़ने के लिए। किताब को जो कि मैंने शुरू से नहीं पढ़ा, मैंने दरमियान से खोल के तो एक फ़िक्रा पढ़ा। तो उस फ़िक्रे को पढ़ने की वजह से मैं 3 दिन मुसलसल उसी होटल में उसी कमरे में पड़ा रहा। खाना भी मुझे वहीं पे मिलता था, नाश्ता भी मैं वहीं पे करता था, सिर्फ़ उस फ़िक्रे पे का मज़ा लेने के लिए और उस फ़िक्रे पे सोचने के लिए। वो फ़िक्रा क्या था? जो करता है अल्लाह करता है। ये वासफ़ अली वासफ़ साहब का फ़िक्रा है। जो करता है अल्लाह करता है और अल्लाह जो करता है ठीक करता है। तो पीछे चले जाएं, कोई 10 साल 15 साल पीछे चले जाएं, तो मैं प्राइमरी में पढ़ता था। 5वीं क्लास में मैं डी ब्लॉक के एक MC स्कूल प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। उधर अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, अब्दुल गफ़ूर साहब वो हमारे टीचर थे। और दीन कॉलोनी के एक छोटे से किराए के मकान में हम रहते थे। उन दिनों हमारे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था और टीवी चैनल भी पूरे पाकिस्तान में सिर्फ़ एक ही था, PTV, और वो भी चंद घंटे के लिए चलता था। तो वो वालिद साहब चूँकि टीचर थे और टीचर वो मतलब अच्छा खासा उनका रोब भी था, तो वो चंद प्रोग्राम ऐसे होते थे कि जो वालिद साहब ने देखने होते थे और उस दौरान हम ऊंची सांस भी नहीं ले सकते थे। बोलना तो बड़ी दूर की बात, ऊंची सांस भी नहीं ले सकते थे। उन प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम होता था पठान खान का कोई काफ़ी या कलाम। वो मुझे जो जहाँ तक याद है कि वो मतलब अक्सर मुझे जो चीज़ें मेरे जहन में रह गई हैं, बुल्ले नू समझावण आवियां भैणां ते परजाइयां, या एक और था मेंढा इश्क भी तू, मेंढा यार भी तू, मेंढा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेंढा धर्म भरम ते सब कुछ तू। तो वो जब वो गा रहे होते थे ना पठान खान, तो हम अपना घर में बशमूल मेरी बड़ी बहनों के, बशमूल मेरे छोटे भाइयों के, बहनों के, हम ऊंचा सांस भी नहीं ले सकते थे उधर। ताकि मेरी वालदा भी ऊंचा सांस नहीं ले सकती थी। बोलना या वो इतने इन्हमाक से सुनते थे मेरे वालिद साहब। तो वो गायक तो बिलाशुबा बहुत बड़े थे पठान खान, लेकिन वो मशहूर बहुत ज़्यादा थे। लेकिन उनके पास दौलत की क्या हालत थी, मेरे थंब मेल पे उनके घर का आप अंदाज़ा लगा लें।
टूटी फूटी एक चारपाई और टूटा फूटा एक कमरा, ये उनका टोटल घर था, यही टोटल उनकी जायदाद थी। ये घर, ये जायदाद और मारूफ नाम, उसके बाद वासफ़ अली वासफ़ का फ़िक्रा कि जो करता है अल्लाह करता है और अल्लाह जो करता है ठीक करता है। उसके बाद मौत का आपको वाक़या सुनाता हूँ, पठान खान की मौत का। मियाँ वाली की एक एक रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पे एक शख्स पड़ा हुआ है बेंच पे, उसको 105 तक बुखार है और उसको जो दवाई डॉक्टर ने लिख के दी हुई है वो दवाई टोटल 150 रुपये की आनी है। और पूरे स्टेशन पे कोई एक बंदा जाके लोगों से भीख मांग रहा है कि मुझे 150 रुपया दे दो, ये सामने जो शख्स पड़ा हुआ है इसको 105 तक बुखार है और ये बीमार है और बूढ़ा भी है। तो 150 रुपया उसको मियाँ वाली पूरे स्टेशन से नहीं मिला। उस बूढ़े शख्स जो बीमार था, जिसको 105 बुखार था, उसका नाम था पठान खान। और आज का दिन देख लें कि आज पठान खान का यूट्यूब चैनल, पठान खान के यूट्यूब चैनल, पता नहीं वो कौन चला रहा है, मेरा ख्याल है उसकी औलाद ही चला रही होगी, वो उससे महीने के यूट्यूब चैनल से लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं। तो इस जगह पे वही फ़िक्रा सादक आता है कि जो करता है अल्लाह करता है और अल्लाह जो करता है ठीक करता है। ये इसके राज अल्लाह ही जानता है, अल्लाह कुदरत ही जानती है, कुदरत जानती बेहतर जानती है। तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकॉन को दबा के आल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।